Ratio of current ages of Rajesh and Harish is 2:5. This ratio after 8 years will be 1:2. What will be the difference of their ages at present? The ratio of their current ages of Rajesh and Harish. राजेश और हरीश की जो रेशो है वो हमें गिवन है 2/5। राजेश और हरीश की जो हमें रेशो है वो हमें गिवन है 2:5। दिस रेशो आफ्टर 8 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स है तो हम राजेश की एज में 8 ईयर्स 8 जोड़ देंगे और हरीश की एज में भी 8 प्लस कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा? 1/2 के। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस? दोनों की जब हम एज फाइंड करेंगे तो उनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे 2/5। एच इधर आकर मल्टीप्लाई में आएगा। ये वाली इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। पहले 2 को r+8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2r+8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 इज इक्वल टू h+8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे h+8। आर की वैल्यू है 2/5h। यहाँ पर हम आर की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 2/5h + 16 इज इक्वल टू h+8। मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4h/5 इज इक्वल टू h। 16 इधर आकर माइनस का आएगा 8 - 16 - 8 4h - 5 h इधर आकर माइनस का आएगा इज इक्वल टू -8। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 5 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर आएगा 4h - 5 को h से मल्टीप्लाई किया 5h इज इक्वल टू -8। 4h में से 5h माइनस करेंगे तो -h आएगा इज इक्वल टू 5 × -8 - 40। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हरीश की एज आ गई 40 ईयर्स। तो हम h की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इज इक्वल टू 2/5 × h की वैल्यू है 40 ईयर्स। कैंसिल करेंगे 8 × 2 16 ईयर्स। तो राजेश की एज है 16 ईयर्स और हरीश की एज है 40 ईयर्स। अब दोनों की एजेस का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस आएगा 40, हरीश की एज है 40 और राजेश की एज है 16। दोनों की माइनस करेंगे, माइनस करके आएगा 24। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन्स एज बिफोर 2 years was 6 times of his son's age. After 18 years his age will be 2 times of his son's age. Their respective ages are. अ मैन्स एज बिफोर 2 years। एक आदमी की एज 2 साल पहले सन की एज की 6 टाइम्स था। पहले हम मैन की एज m मान लेते हैं। बिफोर 2 years 2 साल पहले, तो हम 2 माइनस कर देंगे। वॉज मीन्स इक्वल टू 6 टाइम्स। 6 टाइम्स किसके थी? हीज सन्स एज। सन्स एज हम मान लेते हैं s है। 2 years पहले, तो दो इसमें हम माइनस कर देंगे, तो ये आएगा m - 2 इज इक्वल टू 6 को s से मल्टीप्लाई किया 6s - 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12। तो ये आएगा m इज इक्वल टू 6s। 2 इधर आकर प्लस का आएगा तो -12 + 2 -10। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी आफ्टर 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद हिज एज विल बी 2 टाइम्स। मैन की एज 18 ईयर्स आफ्टर, तो इसमें हम 18 ऐड करेंगे। हिज एज विल बी 2 टाइम्स। 2 टाइम्स है 2 × हिज सन्स एज। सन की एज है आफ्टर 18 ईयर्स s + 18। सॉल्व करेंगे m + 18 इज इक्वल टू 2 × s। 2s प्लस 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया 36। 18 इधर आकर माइनस का आएगा m इज इक्वल टू 2s + 36 - 18 18। अब हम m की वैल्यू 6s - 10 इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। m की वैल्यू 6s - 10 इज इक्वल टू 2s + 18।
तो 2s इधर आकर माइनस का आएगा, 6 में से 2 माइनस किया 4s इज इक्वल टू 18 में 10 प्लस करेंगे, 10 इधर आकर प्लस का आएगा, 18 प्लस 10 28। तो s की वैल्यू आएगी, 4 इधर आकर डिवाइड में आएगा तो कैंसिल करके आएगा 7। तो सन की एज आएगी 7 ईयर्स। तो ये सन की एज है 7 ईयर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एस की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, एस की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 2 इंटू एस की वैल्यू है 7 प्लस 18, 2 इंटू 7 14 प्लस 18, 14 प्लस 18, तो ये प्लस करके आएगा 32। ऑप्शन बी। मैन की एज है 32 और सन की एज है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 years ago Shivam's mother was 3 times as old as Shivam. After 5 years she will be twice as old as Shivam. How old is Shivam today? 5 साल पहले शिवम की मदर की एज 3 टाइम्स थी शिवम से। शिवम की मदर की एज हम मान लेते हैं m है, 5 साल पहले, तो हम 5 माइनस कर देंगे तो वो किसके इक्वल थी, 3 टाइम्स मीन 3 मल्टीप्लाई शिवम की एज के। शिवम की एज हम मान लेते हैं s है, 5 साल पहले है तो -5। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, m-5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3s माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, m इज इक्वल टू 3s, ये वाला 5 इधर आकर प्लस का आएगा, -15 प्लस 5 -10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इज आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शिवम, तो वो शिवम से ट्वाइस है। शिवम की मदर की एज m है, आफ्टर 5 years इसमें हम 5 प्लस कर देंगे तो वो किसके इक्वल है, ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई शिवम के। शिवम की एज है s, 5 साल बाद है तो हम इसमें 5 ऐड कर देंगे, m प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 2s प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, m इज इक्वल टू 2s, 5 इधर आकर माइनस का आएगा, 10 माइनस 5 5, m की वैल्यू 3s माइनस 10 हम इसमें पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो m की वैल्यू है 3s माइनस 10 इज इक्वल टू 2s प्लस 5, 2s इधर आकर माइनस का आएगा, 3s माइनस 2s s इज इक्वल टू 5, 10 इधर आकर प्लस का आएगा, 5 प्लस 10 15। तो शिवम की एज है 15, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर एंड मदन इज 4:5। If after 5 years the ratio of their age becomes 5:6, what is the present age of Sudhir? The ratio between the present ages of Sudhir and Madan is 4:5। हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर 4x, प्रेजेंट एज ऑफ मदन वो है 5x। जो भी नंबर हमें रेशो में गिवन होते हैं उसे हम x में मान लेते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर है 4x और प्रेजेंट एज ऑफ मदन है 5x। आफ्टर 5 years, 5 years के बाद द रेशो ऑफ देयर एजेस बिकम्स 5:6। इन दोनों की जो एज है 5 years के बाद, तो हम दोनों में प्लस करेंगे 5, तो एज किसके इक्वल आएगी, 5:6, 5/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 4x प्लस 5 से मल्टीप्लाई और 5 को 5x प्लस 5 से, 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 4 24x प्लस 6 इंटू 5 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25x प्लस 5 इंटू 5 25। 24x को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस का आएगा, 25x माइनस 24x x,
25 इधर आकर माइनस का आएगा, 30 माइनस 25 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर? सुधीर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो वो 4x है। 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो सुधीर की प्रेजेंट एज है 20, ऑप्शन ए।